जगतगुरु आदि शंकराचार्य की ओर से प्रणीत 10 नाम सन्यासी परंपरा में 7 शैव अखाड़ों में अखाड़ा श्री निरंजनी, इनके श्री महंत जी के सानिध्य में हम हैं, आदरणीय श्री रविंद्रपुरी जी के साथ। इनसे हम जानते हैं कि अखाड़ा परंपरा क्यों शुरू की गई और ये 13 अखाड़ों में जो 10 नाम सन्यासी शैव अखाड़े हैं उनमें क्या क्या अंतर है और क्या समानता है। ये तो सही है कि सारे शिव जी को मानते हैं, और उसमें क्यों ये अलग अलग सेना की जैसे बटालियन और कंपनियां होती हैं वैसे अलग हैं। हम श्री महंत जी से बात करते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आप देख रहे हैं आज प्रयागराज का महाकुंभ है और हजारों की संख्या में आप नागा सन्यासी देख रहे हैं। आपने स्नान में देखा होगा काफी नागा सन्यासी थे। देखिए, जो हमारी नागा सन्यास की परंपरा है, आपने खुद ही कहा, जगत गुरु शंकराचार्य के समय में हुई है। सनातन की रक्षा के लिए अखाड़ों का निर्माण किया गया था, अखाड़ों का गठन किया गया था। सनातन की रक्षा कैसे हो और कौन करे, उस समय हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने चिंतन किया, अध्ययन किया, हमें एक सेना की आवश्यकता है और वो सेना कैसी हो। आपको ज्ञात होगा, सबसे पहले जितने भी वृद्ध व्यक्ति होते थे वो संन्यास लेते थे, लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य जी ने उसका खंडन किया। उन्होंने 6 वर्ष की आयु में ही संन्यास लिया। तब से ये परंपरा बाल अवस्था में ही संन्यास की हो गई। और महाराज जी ने यह भी संदेश दिया कि संन्यास की जो परंपरा है वो बालपन से ही होनी चाहिए। और हमारे अखाड़े, जितने भी अखाड़े आप देखेंगे जो नागा सन्यासी है, हमारे 6 अखाड़े नागा सन्यासी है, 1 अखाड़ा ब्रह्मचारी है। इसलिए हम कुल मिलाकर के 7 सन्यासी अखाड़े हैं। और परंपरा का जो निर्वाह आज तक होता आया है, जैसे उस समय में जितने हमारे संत महात्मा नागा होते थे वो जंग लड़ते थे धर्म की रक्षा के लिए। हमारे अखाड़ों की सेना होती थी। सेना मुगल कालीन शासन में हमारे नागाओं ने युद्ध किया। उसके बाद जब बौद्ध समय आ गया, उस समय भी नागाओं ने युद्ध किया। और हम सब का मानना है कि आज़ादी के बाद हमारी जो सेना थी उसको भारत में कोई रोल नहीं दिया गया। हमारी सरकार ने उसको कोई सरकार का हिस्सा नहीं बनाया, क्योंकि हमारी जो सरकार है उसकी सोच उस समय सनातन के हित में नहीं थी। और जितने हम सनातनी थे हमको अलग सा करके रखा। और आज भी आप देख रहे हैं, आज भी जितने हमारे संत हैं, जितने नागा हमारे हैं, वो शास्त्र और शस्त्र दोनों की उपासना करते हैं। हम शस्त्र की भी पूजा करते हैं और शास्त्र की भी पूजा करते हैं। हमारा जो स्वाध्याय होता है शास्त्र का भी होता है और हमारी जो ट्रेनिंग होती है शस्त्र की भी होती है। और हमारा पूरा प्रयास है, हो सकता कहीं हमारी आवश्यकता पड़े, हमें सतर्क रहना है। आपने बांग्लादेश का विषय आपने सुना होगा, पाकिस्तान का आप देख ही रहे हैं, चाइना का देख ही रहे हैं। हो सकता है कि कहीं हमें अपनी वीरता प्रदर्शित करनी पड़े, इसलिए सभी अखाड़े तत्पर हैं। अभी भी अखाड़ों में शस्त्र शास्त्र का प्रचालन का उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और बिल्कुल, हमारे जितने भी आपको नागा मिलेंगे सभी के पास त्रिशूल होगा, भाला होगा, कैसे चलाया जाता है, जो हमारी प्राचीन परंपरा के जितने भी हथियार है वो कैसे चलाए जाते हैं, वो सब सिखाया जाता है। महाराज जी, 7 जितने अखाड़े हैं सबकी परंपराएं अलग हैं, उनके देवता अलग हैं, उनके धर्म ध्वजा अलग तरह की होती है। देखिए, आपने ठीक कहा, जैसे हमारा निरंजनी अखाड़ा में जहाँ बैठे हुए, हमारी परंपरा बाकी अखाड़ों से भिन्न है। बाकी अखाड़ों में आप जूना में जाएंगे, वहाँ जो जिसको दीक्षा देगा उसी को गुरु माना जाएगा। हमारे यहाँ गुरु नहीं माना जाएगा। हमारे यहाँ गुरु निरंजन देव है। ये जो अखाड़ा है ये गुरु निरंजन देव के नाम पे है। निरंजन देव कौन है?
कार्तिक स्वामी है, भगवान शंकर के पुत्र है। जैसे कोई भी मैं भी हूँ, मैं अपने शिष्य को संन्यास दूंगा तो मैं इसको यही पहला मंत्र में यही दूंगा कि तुम्हारा गुरु मैं नहीं हूँ, तुम्हारा गुरु निरंजन देव है। इसलिए हमारे पूरे अखाड़े में जितने भी संत है, जितने महंत है, जितने भी लोग हम रहते हैं, हम अखाड़े में सबका गुरु जो है गुरु निरंजन देव के नाम से ही जाने जाएंगे। आप हमारी आईडी में, आधार में जहाँ भी देखेंगे पूरे अखाड़े के साधुओं का नाम होगा, नाम के बाद गुरु निरंजन देव लगा होगा। ये तो बिल्कुल नई बात, हम मेरे लिए भी नई बात है। और मैं देख रहा हूँ कि इसमें जो धर्म ध्वजा है इसमें 52 मेरे ख्याल से वो ये हमारे 52 मणियों के प्रतीक है। जो हमारा सन्यास है, जो हमारी परंपरा है, जो मणियाँ होती है, हमारी सन्यास में 52 मणियाँ होती है। और ये 52 मणियों जो हमने बंद लगाई है, ये पट्टियाँ बांधी है, ये 52 मणियों की प्रतीक है। हम ये दर्शाते हैं कि जो सन्यास है, जो ये भगवा ध्वज है, इसके जो अंग है वो 52 अंग है, वो 52 मणियाँ है। और इसमें जब अमृत स्नान के लिए जाते हैं तो एक नागा सन्यासी ऊपर चढ़ते भी हैं, ध्वजा भी लगाते हैं। बिल्कुल, जब भी हमारा स्नान होता है उस समय हमारे जितने भी नागा सन्यासी होते हैं उसमें से कोई भी एक ऐसा संत जो दुबला पतला वो ऊपर चढ़ करके ध्वज लगाता है। और ध्वज लगने के बाद ही फिर हम देवता उठाते हैं और फिर देवता स्नान को जाते हैं। इसमें बाकी अखाड़ों में, कई अखाड़ों में हमने देखा कि 2 ध्वजाएं साथ लगती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी अपनी परंपरा है, थोड़ा सा अपने वो भिन्न रहते हैं, हमारी भिन्न परंपरा है। हमारे धर्म ध्वजा पे ही जो है झंडा लगता है, ध्वज लगता है। और कई लोगों को ये लगता है कि हमसे कई बार लाइव में सवाल भी पूछते हैं हमारे एंकर कि इतने सारे लाखों सन्यासी यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, फिर कुंभ के बाद वो कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं? देखिए, आपने देखा होगा कि हमारे जो जितने अखाड़े हैं ये सब नागाओं के अखाड़े, सन्यासी अखाड़े हैं। और जो ये नंगे जो रहने वाले हमारे नागा संत है, ये फिर देखो समाज में तो नहीं रह पाएगा। जो 12 मासी हमारे संत बिना कपड़े के रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये नर्मदा खंड में रहते हैं। आपने मध्य प्रदेश में सुना होगा, वहाँ नर्मदा जी का एरिया जो 3200 किलोमीटर है, उसकी परिक्रमा होती है। ज़्यादा हमारे संत जो है नर्मदा किनारे में ही वास करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का क्षेत्र जो है आध्यात्मिक क्षेत्र है। और वहाँ जो गंगा जी का जो वहाँ नर्मदा जी का किनारा है, वहाँ साक्षात माता जी विराजमान है। संतों का कहना है कि अगर शाम तक कोई कहीं रोटी नहीं मिली, क्योंकि वहाँ गरीब क्षेत्र है, नहीं मिली तो वहाँ माता किसी भी रूप में आकर के रोटी खिलाती है। इसीलिए संतों का विश्वास है संत ज़्यादा नर्मदा किनारे ही अपना वास करते हैं। और हिमालय के कंदराओं में भी, हिमालय में तो बहुत हमारे संत है। अब हिमालय में क्या, वहाँ बर्फ पड़ती है, बर्फ में थोड़ा संतों को नीचे आना पड़ता है और कहीं संत बर्फ में ही रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा संत आपको मध्य प्रदेश में ही मिलेंगे। कई लोग ये कहते हैं कि धर्म युद्ध के लिए नागा सेना का जो फौज का गठन हुआ था और जगत गुरु शंकराचार्य जी ने धर्म की रक्षा के लिए, अब चूंकि लोकतंत्र है, सब कुछ है, तो आज के जमाने में नागा सन्यासियों के का महत्व क्या है? देखिए, हमारे जितने अखाड़े, जितने भी नागा सन्यासी है, हमारे सबके अखाड़ों से। और अब अखाड़े ने अपने अपने एनजीओ बनाए हैं, शिक्षा पे कोई काम कर रहा है, कोई किसी पे काम कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि देखिए, परंपरा को समाप्त नहीं किया जा सकता है, कब आवश्यकता पड़े उसका पालन करना अति आवश्यक है। और जैसे पहले हमारे यहाँ कहीं संख्या में नागा होते थे, अब आज के समय में थोड़ा कम हो रही है, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संत बनाएं, ज़्यादा सन्यासी बनाएं। और ये अपने अपने मन की वृत्ति है। कहीं हमारे नागा है जो कपड़े पहनते हैं, वो कपड़े पहनते हैं, हम ही लोग नागा, हम कपड़े पहनते हैं। वैसे जितने भी नागा इस समय जो हमारे अखाड़ों में मिलेंगे वो कपड़े पहनते हैं, जो अखाड़ों के बाहर रहते हैं वो कपड़े नहीं पहनते हैं। तो इसमें हमने ये भी देखा है कि अमृत स्नान में अधिकतर नागा सन्यासी कम से कम एक मर्यादा के हिसाब से एक पट्टी आगे लगाकर चलते हैं, या और कई लोग तो बिल्कुल दिगंबर रूप में रहते हैं। नहीं, पट्टी का नहीं सवाल है, नागा का अर्थ है दिगंबर रूप। दिगंबर रूप में नागा वही है जो दिगंबर रूप है। और मैं आपके कैमरे पे नहीं बोलना चाहूँगा वो दिगंबर क्यों होते हैं। हमारे एक मध्य प्रदेश की बात है, हमारे एक संत पर झूठा आरोप लगाया गया। हमारे अखाड़े का संत था, झूठा आरोप लगाया गया कि इन्होंने बलात्कार किया, किसी महिला ने आरोप लगा दिया। तो उसके बाद जब संत को उसका गवाही हुई तो बाद में हम भी वहाँ पहुंचे। हमने कहा भाई ये तो नागा संत है, इस पर झूठा आरोप लगा हुआ है। और बाद में जब उसका टेस्ट हुआ वहाँ, यहाँ भाई वाकई ये नागा संत है, ये ऐसा कार्य
कर ही नहीं सकता है। ये बातें कैमरे पे बोलने उचित नहीं है। तो हमारे यहाँ नागा क्यों बनाते हैं, ये कभी अगर आप स्नान के समय आएंगे तब आपको दिखाएंगे नागा कैसे बनाया जाता है। तो नागा बनना आसान नहीं है। नागा के लिए तपस्या होनी चाहिए, नागा के लिए तप होना चाहिए, नागा के लिए अपना बलिदान देना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि नागा ऐसे ही बन गए। नागा हम नागा एकदम से नहीं बनाते हैं। जब एक संत 10-12 साल अखाड़े में रहता है, हम जानते हैं कि अब ये अखाड़े का पूरा संत हो गया, अब इसकी श्रद्धा विश्वास अखाड़ा है, ये अपने गुरु निरंजन देव का प्रिय शिष्य हो गया, तभी जाकर उसको नागा की दीक्षा दी जाती है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं 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 ऐसे नहीं। वो आएगा 10-12 साल देखेंगे, हाँ जी अब ये ठीक है, फिर उसकी इच्छा होगी, उसकी इच्छा पे ही नागा की दीक्षा दी जाती है। तो महाराज श्री अलग अलग स्टेज होते हैं क्या नागा सन्यासी तक पहुंचने के एक आम ब्रह्मचारी से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले हमारे यहाँ जो अखाड़ा है, इसकी परंपरा में हमारे जो भी व्यक्ति आएगा ब्रह्मचारी की दीक्षा दी जाएगी। फिर उसके बाद हम देखेंगे हाँ भाई ये ठीक है, अखाड़े में रहेगा, फिर महापुरुष की दीक्षा दी जाएगी, महापुरुष बनाया जाएगा। और महापुरुष के बाद फिर जो है तन तोड़ा की दीक्षा होती है। और तन तोड़ा के बाद वो दिगंबर हो जाता है। दिगंबर का अर्थ है नागा। ये महाराज श्री अलग अलग कुंभ में नागाओं की दीक्षा होती है, तो उनके अलग अलग नाम भी होते हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। जैसे हमारा जो यहाँ प्रयागराज का जो वो राजेश्वरी के नाम से, और उधर का हरिद्वार का बर्फानी नागा होता है। मतलब जैसे वहाँ ठंडी है, बर्फ पड़ती है, तो ऐसे ऐसे अलग अलग परंपरा है। लेकिन नागा तो नागा है, यहाँ का हो, हरिद्वार का हो, कहीं का भी हो, तो दिगंबरी रहती है। उनको हम दिगंबर ही कहते हैं। उनके नाम के आगे जैसे आप कोई भी आपका पेशा है, आप अपना उसका पद का आगे जो लगाएंगे सरनेम, वैसे हमारा सरनेम दिगंबर रहेगा। दिगंबर प्रकाश गिरी, दिगंबर ओमकार गिरी, ऐसे मतलब हमारे नाम रहेंगे। जी महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी सारी जानकारी हमारी नई पीढ़ी को उपलब्ध कराई। यानी सनातन की परंपरा है, सन्यास की परंपरा है, और यह परंपरा अपने पूरे वैभव के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ कुंभ के मेलों में दिखाई पड़ती है, पूरे ऐश्वर्य के साथ दिखाई पड़ती है, जिसमें तपस्या का ऐश्वर्य भी होता है और साथ ही लोक कल्याण की भावना भी होती है। तभी इतने संत महंत यहाँ एकत्रित होते हैं, और ये सदियों पुरानी परंपरा है और सदियों आगे तक चलने वाली, जैसे गंगा का प्रवाह है वैसे। कैमरामैन संजय समीर के साथ संजय शर्मा, तीर्थराज प्रयाग, आज तक।